आयरलैंड का दौरा हारने के बाद अब भारत इंग्लैंड के सामने, और इंग्लैंड के सामने आज कहेंगे कि आज मौका मिला है वैभव सूर्यवंशी को साबित करने का अपने आप को। अय्यर साहब सामने खड़े हैं और फिलहाल भारत 166 पर 2 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी वाले शॉट से गेंदबाज लेकर चलेंगे। गेंदबाजी सूर्यवंशी काफी हद तक काम कर चुका है, लेकिन अब भी काम अधूरा है। 16 गेंदों में 42, और हमने आप कहेंगे कि अय्यर साथ ही साथ कई सारे खिलाड़ियों की बल्लेबाजी आयरलैंड के सामने देख ली है, ये मुश्किल है उनके लिए। इसी बीच अगला गेंद सूर्यवंशी ने उठा दिया इस गेंद को, कमाल का शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। शानदार ये गेंद थी, अच्छी टाइमिंग और ताकत का इस्तेमाल किया सूर्यवंशी ने, गेंद को उड़ा दिया शानदार 6 रनों के लिए। इस समय हमारे साथ गोपाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। सर देखिए क्या शॉट खेला है, आगे निकले बल्लेबाज, पूरी तरीके से गेंद को अपने बीचों बीच लेकर बल्ले के उड़ाया वहां पर वैभव सूर्यवंशी ने। फिलहाल भारत 172 पर 2 विकेट के नुकसान पर। जब तक सूर्यवंशी आयरलैंड के सामने भी स्क्वाड में थे, लेकिन मौका मिला नहीं उन्हें। 2 T20 मुकाबलों में टीम में जगह मिली नहीं, भारत दोनों के दोनों हारी। और जब मौका मिला है तो आज भले ही साथी खिलाड़ियों ने उतना साथ ना दिया हो, लेकिन सूर्यवंशी का आज बल्ला चला है। एक और गेंद सामने की तरफ, सीधा स्ट्रोक हवा में, गेंद और 4 रन। बैक टू बैक बाउंड्रीज सूर्यवंशी के बल्ले से। 88 पर जा चुके हैं सूर्यवंशी। 178 पर फिलहाल भारत 2 विकेट के नुकसान पर। साथी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भी इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी को देखकर यकीनन आज अपने आप को भी कह रहे होंगे कि क्यों नहीं दिया उन्होंने मौका। आयरलैंड जैसी टीम के सामने भारत 2 मुकाबले हारकर क्लीन स्वीप हो गई वहां पर। 14 गेंदे 30 रनों की आवश्यकता। राविश भाई क्या मौका डिजर्व नहीं करते थे वहां पर सूर्यवंशी? हमने देखा है इस तरह के फॉर्म में आईपीएल में जब आप देखेंगे ऑरेंज कैप थी और उसके बावजूद भी आप कहेंगे कि वहां पर नहीं खिलाया। क्या मानते हैं आप इसको लेकर? ओवर द विकेट से अगली गेंद लेकर चले सामने सूर्यवंशी, इस बार फ्लिक किया और 1 रन चुरा जाएंगे। तो बिल्कुल आपने सही बात कही, सूर्यवंशी मौका मिलना चाहिए था उनको और देर आए दुरुस्त आए। क्या ये कहावत है सूर्यवंशी आज के इस मुकाबले में चरितार्थ कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। हालांकि आप संजू सैमसन या फिर अभिषेक शर्मा किसी एक प्लेयर को बाहर बिठा के कम से कम 1 T20 मैच में मौका दे सकते थे, लेकिन चलिए कोई ना। अब जिस तरीके से इंग्लैंड के सामने सूर्यवंशी बैटिंग कर रहे हैं, यहां पर पूरा प्रयास करेंगे भारतीय टीम को इस मुकाबले में जिताने का। हालांकि स्थिति बहुत आसान नहीं होगी इंग्लैंड की पीछे, जहां पर हमेशा आपकी बतौर बल्लेबाज अग्नि परीक्षा रहती है। और अब 13 गेंदों पर चाहिए 29 रन। लास्ट बॉल इस ओवर की लेकर चले गेंदबाज ओवर द स्टंप्स के साथ। सामने कप्तान अय्यर, ये विकेटों के सामने आती हुई गेंद को ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के पास, कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद एक बार फिर से जाएगी सीमा रेखा के पार 4 रन के लिए। एक बेहतरीन क्लासिकल चौका वहां पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से। ओवर समाप्त, 18 ओवर का खेल। 183 पर 2 है टीम इंडिया। और हमारे साथ में इसी बीच प्रकाश भाई ने लाइक सब्सक्राइब कर दिया है और साथ में गौरव भाई ने भी इस वक्त लाइक सब्सक्राइब कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यार सपोर्ट दिखाने के लिए। दोस्तों आप भी लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे चल के आपका भी नाम अनाउंस किया जाएगा। तो फिलहाल पारी का ये 19वां ओवर, फिर की गेंदबाज इस वक्त आदिल राशिद बॉलिंग पर। ये कॉन्टेस्ट बहुत शानदार रहेगा क्योंकि पहली गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। राशिद चले, पहले गेंद डाउन द लेग स्टंप, टर्न होती हुई गेंद विद द टर्न लॉफ्ट कर दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से। ये लंबा छक्का, आतिशबाजी इस वक्त चलती हुई। 15 वर्षीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी, उनके सामने लगभग 40 वर्षीय आदिल राशिद, और कम से कम पहली गेंद पर वैभव वहां पर गेंदबाज पर भारी पड़े। 189 पर 2। वैभव अपने सेंचुरी के बहुत नजदीक आ चुके हैं, 95 पर ठहरे। गेंद खराब थी, भले ये कह दीजिए कि आदिल राशिद वहां पर एक अच्छे लेग स्पिनर हैं, पर आपको टप्पा तो बिल्कुल विकेटों के सामने रखना पड़ेगा। आप पैरों पर गेंदबाजी नहीं कर सकते। अगली गेंद फिर से वही टप्पा और इस बार अच्छी फील्डिंग, रोका गेंद को और बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजों ने वहां पर एक बार फिर से सिंगल मुकम्मल किया। 190 पर 2 है भारत। कप्तान अय्यर इस वक्त स्ट्राइक पर आ जाएंगे। इनकी किस्मत बहुत खराब रही। आयरलैंड जैसे छोटी टीम के सामने आप अपनी कप्तानी में पहली श्रृंखला ही हार गए और आत्मविश्वास टूटा था, लेकिन ये क्रिकेट है, हमेशा आपको अपने ऊपर वो बिलीव रखना पड़ेगा और घने अंधेरे के बाद जरूर सुबह का सूरज उगता है। 10 गेंदे 18 रन। अगली बॉल ऑफ स्टंप पर उठा दिया, हवा में मौका कैच का और ये एक्स्ट्रा कवर के पास लपके गए। एक और विकेट आदिल राशिद
और इस बार इन्होंने काम कर दिया मुकाबले में। 190 पर तीसरा झटका, वो टर्न होती हुई गेंद बाहर की ओर गई थी, हालांकि इस बार विद द स्पिन मारा था, लेकिन बहुत बढ़िया कैच। विकेट इस वक्त 200 भारतीय टीम का गिर चुका है। और अभिषेक भाई, अय्यर साहब तो आयरलैंड के सामने भी चल नहीं पाए, तो यहां पर भी बिल्कुल नाकामयाब साबित हो रहे हैं भारतीय टीम को मुश्किलों से निकालने में। बिल्कुल बिल्कुल राविश भाई, यूं ही नहीं कहते कि कप्तान को हम कई बार सूर्यवंशी के भी उस फॉर्म को जाता देखे थे जब सूर्यवंशी कप्तान बने थे। आसान होता नहीं है, आपको पूरी टीम को लेकर चलना होता है, लगातार आपके माइंड में वो प्रेशर चलता है। और हमने देखा है आयरलैंड जैसी टीम के सामने भी फ्लॉप हुए, यहाँ पर भी फ्लॉप हुए कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर, तो उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने आप को संभालने की आवश्यकता। इसी बीच अगली गेंद विकेटों की लाइन में टर्न किया, इस गेंद को बेहतर क्लासिकल शॉट तिलक वर्मा का, शानदार तरीके से गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के पार। 4 रन मिलेंगे आदिल राशिद की इस गेंद पर। एक और बेहतरीन सा शॉट, बल्लेबाज स्कॉल लेग की बाउंड्री पर फील्डर थे हल्का दूर, लेकिन नहीं पहुंच पाए और गेंद ऐसे में निकलती हुई 4 रनों के लिए। इस वक्त क्रीज पर दोनों ही लेफ्ट हैंड बैट्समैन, और भारत के लिए आसान बात यह रही है कि इस मैदान पर स्पिनर गेंदबाजों के सामने खास करके आखिरी ओवर में जरूर रोमांचक भिड़ंत होगी जब आप कहेंगे कि बेहतर गेंदबाज जोफ्रा आर्चर आएंगे, और वहां पर कहीं ना कहीं भारत के लिए हल्का मुश्किल हो सकता है। इसी बीच एक और विकेटों की लाइन में गेंद और आउट। इस बार संभल नहीं पाए, बल्ले का किनारा नहीं, और गेंद सीधा ही विकेटों पर जा पहुंची है। तिलक वर्मा भी आउट होते हुए, तिलक वर्मा भी आउट होकर जाते हुए भारत को चौथा झटका लगता हुआ। क्या गेंद थी आदिल राशिद की, ऐसे ही आप इन्हें बड़े गेंदबाज नहीं कहते, ये बड़े गेंदबाज वाकई बड़े मंच पर चलते हैं। और भारत इस समय मुश्किल में, शिवम दुबे नए बल्लेबाज आते हुए भारत एक ही ओवर में 2 बल्लेबाजों का साथ खो चुकी है। यहाँ पर इस समय 7 गेंदें हैं, 14 रनों की आवश्यकता, और यह मुकाबला कहीं ना कहीं अब मुश्किल की किनार पर पहुंचता हुआ भारत के लिए। इस समय रमेश भाई आपका बहुत शुक्रिया लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। गोविंद भाई लिख रहे हैं कि सर राविश और अभिषेक आप दोनों की कमेंट्री बहुत बढ़िया है। मैं राजस्थान से जोधपुर जिले से आपकी कमेंट्री सुन रहा हूँ, बहुत शुक्रिया सर। इसी बीच ओवर की अगली गेंद विकेटों की लाइन में, हल्के हाथों से ड्राइव किया जरूर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, बैकवर्ड स्क्वायर लेग से गेंद को फील्ड करेंगे। इस समय रन बनाने का कोई मौका नहीं। 6 गेंदें, भारत को जीत के लिए 14 रनों की आवश्यकता। अच्छी बात यह है कि अगले ओवर में स्ट्राइक सूर्यवंशी के पास होगी, और उससे भी अच्छी बात यह है कि आप कहेंगे कि गेंदबाजी में होंगे जोफ्रा आर्चर, जोफ्रा के सामने सूर्यवंशी। आईपीएल में दोनों ही खिलाड़ी राजस्थान की टीम से खेला करते हैं, और अब एक दूसरे की कमजोरी, एक दूसरे की ताकत जानते हैं। नेट में भी कहीं सारे आप कहेंगे कि आमने सामने प्रैक्टिस करने के दौरान गेंदें खेली है सूर्यवंशी ने। इस समय गेंदबाजी में आते हुए इस समय जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी वाले शॉट से तेज गेंदबाज, सामने स्ट्राइक पर सूर्यवंशी मौजूद। यहां से 6 गेंदें, भारत को 14 रन। सूर्यवंशी पहली गेंद पर आक्रामक होना होगा। इसी बीच ऑफ स्टंप से बाहर, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर, यह गेंद उड़ाया गेंद को, और गेंद जाती हुई कमाल के अंदाज में स्क्वायर लेग की बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। शानदार ये शॉट सूर्यवंशी के बल्ले से, ताकत और निजाकत का इस्तेमाल करते हुए सूर्यवंशी शतक पूरा करते हुए इस मैदान पर मौका दीजिए, खेलेंगे सूर्यवंशी। पहले 2 मुकाबले मौका दे सकते थे आयरलैंड के सामने जब छोटी टीम थी, लेकिन वहां पर दोनों के दोनों मुकाबलों में भारत ने इन्हें नजरअंदाज किया। लेकिन यहां पर इंग्लैंड जैसी टीम के सामने भारत एक बात समझ चुकी थी कि ना केवल इस खिलाड़ी के बदौलत आप कहेंगे कि मैच हार रहे, बल्कि फैंस भी खो रहे। कई सारे हमने आयरलैंड का वो दौरा किया जिसमें खुद भारतीय फैंस ही चाह रहे थे कि भारत हार जाए। वो आप कहेंगे कि एक तरफा फैन फॉलोइंग यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी की 5 पे 18 चाहिए। इसी बीच विकेटों की लाइन में एक और गेंद कट करने गए, लेकिन हल्का बल्ले से गेंद नीचे से होकर गुजरती हुई, और ऐसे में रन बनाने का कोई मौका नहीं। 4 गेंदें 8 रन। राविश भाई सूर्यवंशी है तो कहीं ना कहीं आप भी कहेंगे कि पॉसिबल है यहाँ पर। जी बिल्कुल, आर्चर बनाम वैभव सूर्यवंशी, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। और जैसा कि आपने बताया आईपीएल में दोनों एक टीम से खेलते हैं, और जब सारे पत्ते आपके सामने खुले हुए होते हैं, आप एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तो वहां पर असल कॉन्टेस्ट देखने लायक रहता है। और 4 गेंदों में 8 रन की स्थिति ऐसी है जहां पर सूर्यवंशी का क्रीज पर खड़े रहना बिल्कुल जरूरी है। और जो पिछला शॉट खेला था, छक्का मारा था पहली गेंद पर, और उसके चलते वैभव सूर्यवंशी अपने फिलहाल शतक के पार पहुंच चुके हैं। चलेंगे बॉलर आर्चर एक बार फिर से तीसरी गेंद लेकर राउंड द स्टंप्स के साथ, ये यॉर्कर डालना चले थे, फुल टॉस, ड्राइव, और कवर बाउंड्री के पास फील्डर मौजूद नहीं था,
एक और चौका। वो दबाव डालने के लिए कप्तान ने एक अतिरिक्त फील्डर वहां पर सर्कल में लगा दिया था, उसके चलते वो पूरा मैदान का पॉकेट खुला था और जिस तरीके से वो कला दिखाई ताकतवर शॉट के साथ साथ इस प्रकार के नजाकत वाले शॉट्स भी मारना जानते हैं वैभव सूर्यवंशी। 204 पर 4 है भारत, सूर्यवंशी 106 पर ठहरे और अब मुकाबले में भारत ऐसी स्थिति में आ चुका है जहां पर अब 3 गेंदें हैं, रन्स आपको चाहिए 4। और हालांकि इंग्लैंड की पिचों पर मैच जिस तरीके से अपना रुख बदलता है, आप बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं हो सकते हैं और ऐसे में एक अच्छी बल्लेबाजी का धैर्य का परिचय देते हुए वैभव सूर्यवंशी को अंतिम बॉल तक वहां पर टिके रहने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि हमारे साथ में इसी बीच एक बार फिर से विनोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाइक सब्सक्राइब के लिए। रोहन भाई ने लाइक सब्सक्राइब किया, दोस्तों आप भी लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका भी वीडियो में आगे नाम अनाउंस होगा। विकेट पर आती हुई गेंद ऑन साइड में फ्लिक किया था, वहां पर अच्छा शॉट कारपेट के सहारे वहां पर खेला और बल्लेबाजों ने तेज गति के साथ एक बार फिर से सिंगल किया मुकम्मल। 205 पर 4 और इसी बीच फील्डिंग में बदलाव, स्क्वायर लेग को वापस लगा दिया बाउंड्री के पास। डीप मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है और 2 गेंदों में इस वक्त 3 रन की आपको रहेगी जरूरत। स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज के तौर पर वैभव बल्कि यहां पर शिवम दुबे जो कि लास्ट ओवर में आदिल राशिद के सामने दिखे थे और वो गेंद बहुत अच्छे अंदाज में दुबे टाइम नहीं कर पाए थे और जरूर इनके ऊपर भी बड़ा दारोमदार आ चुका है। जो आयरलैंड के साथ श्रृंखला खेली गई थी वहां पर शिवम दुबे बहुत ज्यादा ये कहा जा सकता है कि फ्लॉप साबित हुए। कुछ मौकों पर बड़े शॉट्स आए थे लेकिन दुबे को जो मैच फिनिश करने के लिए टीम में मौका दिया गया उसमें वो कामयाब फिलहाल हो नहीं पाए हैं। तो इस मैच में मौका होगा आपके पास। फिलहाल आर्चर तैयार, ओवर की 5वीं गेंद के साथ लेकर चले सामने दुबे ओवर द स्टंप से लेग स्टंप पर गेंद और इस बार फ्लिक किया इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग में, वहां पर खिलाड़ी है 1 रन मिलेगा। तो यहां पर अभिषेक भाई सिंगल लिया है बल्लेबाज ने और जरूर आप कह सकते हैं कि शिवम दुबे ने विश्वास दिखाया वहां पर वैभव सूर्यवंशी पर और अब एक गेंद पर चाहिए 2 रन। मैच को फिनिश करने की पूरी जिम्मेदारी इस वक्त वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर आ चुकी है। साथ ही साथ दुबे को भी तैयार रहना पड़ेगा। सूर्यवंशी का काम है गेंद को खेलना और अगर मान के चलिए गेंद बाउंड्री किनारे के पार नहीं जाती, हल्का सा भी दूर भी नहीं जाती या बल्लेबाज गेंद को मिस भी कर देते हैं तो भी किसी हाल में वो 1 रन सिंगल तो चुराना ही होगा। अगर सिंगल भी आ जाए तो भी मुकाबला आप कहेंगे कि फिर सुपर ओवर की तरफ जाएगा लेकिन भारत हारेगी नहीं। लेकिन सूर्यवंशी क्या करेंगे, आखिरी गेंद, दबाव वाली परिस्थिति फिलहाल भारत के लिए। दुबे को नॉन स्ट्राइक रेंज पर तैयार रखना पड़ेगा अपने आप को। आखिरी गेंद दूर वाले चौर से दुबे हल्की बातचीत करते हुए सूर्यवंशी को 206 पर फिलहाल भारत 4 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद लेकर चलते हुए गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। देखिए जोफ्रा आर्चर कहीं ना कहीं घातक गेंदबाज है और मान के चलिए यॉर्कर जैसी घातक गेंद डाल दी तो वहां पर क्या करेंगे सूर्यवंशी। इन्होंने कई बार आप कहेंगे कि घातक की घातक गेंद पर क्लीन बोल्ड भी किया है बल्लेबाजों को। भारत विकेट नहीं खोना चाहेगी इस आखिरी गेंद पर। बस आखिरी गेंद के साथ दूर वाले चौर से गेंदबाज लेकर चले, गेंदबाज इसी बीच ऑफ स्टंप से बाहर, हल्की गेंद उड़ाया, गेंद को ऊपर, कितनी दूरी भी बहुत है और इसी के साथ 6 रन के साथ भारत 6 विकेटों से ये मुकाबला अपने नाम करेगी। हमने सोचा था दबाव में सिंगल डबल का सोचेगी भारत, लेकिन यहां पर छक्का। सूर्यवंशी 113 पर फिनिश करके जा रहे हैं। यहां पर कमाल की बल्लेबाजी इस मुकाबले में बल्लेबाज की शॉट से।